हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर पेरोक्सी एसिड्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पेरोक्सी एसिड इनमें से कौन कौन से पेरोक्सी एसिड होने वाले हैं। तो पेरोक्सी एसिड में क्या हो जाता है, जब हम पेरोक्सी एसिड की बात करते हैं तो पेरोक्सी एसिड की कंसेप्ट हम पहले देख लेंगे। की कंसेप्ट है पेरोक्सी एसिड का, तो हम लिख लेंगे की कंसेप्ट जो है पेरोक्सी एसिड। तो इसमें जब हम पेरोक्सी एसिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स में इस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेरोक्सी एसिड लिंकेज। जो ये है उसको कहते हैं हम पेरोक्सी एसिड लिंकेज। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे सी लिखा है मैंने, यहाँ पे सी ना होके कोई भी दूसरा हो सकता है। इन दिस केस इसमें हो सकता है क्या, पी हो सकता है और सल्फर हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली हम जनरली लिखेंगे कि इसमें ये लिंकेज होना चाहिए, ओ ओ एच लिंकेज। तो इस लिंकेज अगर ये लिंकेज टाइप का होगा तो उसको हम बोलेंगे पेरोक्सी एसिड है वो। तो सबसे पहले देखेंगे हम, लिखा है हमें HClO4। तो HClO4 के केस में क्या हो जाता है, HClO4 जो है ऑप्शन नंबर ए, HClO4 is a perchloric acid. It is not a peroxy acid, it is a perchloric acid. सिंस ये परक्लोरिक एसिड है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर तो इनकरेक्ट हो जाएगा HClO4। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, उसमें हमें दिया है H2SO5। H2SO5, जब हम H2SO5 की बात करेंगे तो इसका नाम जो होता है H2SO5 का, इसका नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे OH बॉन्ड होता है, एक OH ग्रुप है, उस पर सल्फर लगा है, डबल बॉन्ड O, फिर लगा है उस पर क्या, ऑक्सीजन, फिर इस पे लगा है OH, यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड O। अब हम ऑक्सीजन एटम काउंट कर लेंगे और हाइड्रोजन एटम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ऑक्सीजन एटम है और कितने H आइटम है, इसमें 2 एटम H है और 1 सल्फर है। तो ये हो जाएगा करेक्ट पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे OH लिंकेज प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों में ही पेरोक्सी लिंकेज होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर्स। क्योंकि अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में ये ऐसा होता है कि पहला तो है H2S2O8, राइट। जब हम H2S2O8 की बात करते हैं तो इसका नाम होता है पेरोक्सी पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। पर यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइमर फॉर्म करने के कारण ये एक H रिप्लेस होके यहाँ पे O बना लेगा ये। तो यहाँ पे भी क्या है, पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है इस तरह से। सिर S डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा OH। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे। लास्ट ऑप्शन में हमें दिया है क्या, हमें दिया है H3PO5, H3PO5। और H3PO5 की जब हम बात करते हैं, इसका नाम जो है, इसका नाम होता है पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके स्ट्रक्चर में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले तो P जो है सेंट्रल एटम है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है OH। और क्या मिसिंग है अभी, यहाँ पर हम देखेंगे तो एक H मिसिंग है, तो हम यहाँ पे एक H लगा देंगे। तो अब काउंट कर लेंगे, फॉस्फोरस एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे H3PO5। ये अगर लिंकेज देखेंगे, यहाँ पे भी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, किस में, यहाँ पर अगर देखेंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये OOH पर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे भी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होने के कारण ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट कौन से हो गए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। Hope you understood it well. Best of luck.